Hello everyone and welcome back to the third part of Easy Steps to Communication। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक के जो 2 वीडियोस देखे हैं और जिन्हें सुना है उससे आपको ज़रूर कुछ बेनिफिट मिला होगा। आइए आज का तीसरा ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए और वो ये है कि आज के वीडियो को आई हैव ब्रोकन इट, डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। आई हैव डिवाइडेड इट मतलब मैंने इसको बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है इन 2 पार्ट्स। 2 हिस्सों में मैंने इसे बांट दिया है। एक है वर्ड्स, 5 वर्ड्स आपको बताऊंगा मैं, उनके मीनिंग्स, सिनोनिम्स यानी समानार्थी एक जैसे मीनिंग्स वाले वर्ड, और उनके एंटोनिम्स विलोम शब्द। कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे उनके, आप मेरे साथ उन्हें रिपीट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा। आई प्रॉमिस यू जितना बोलेंगे मेरे साथ, जितना बाद में वीडियोस को सुन के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट विद योर कम्युनिकेशन। आपका अपने में खुद में भरोसा बढ़ता चला जाएगा, आपका यकीन बढ़ता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और सरप्राइज क्या है दैट यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द वीडियो। एनीवे, तो ये था आज का मैसेज और अब लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला वर्ड है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है, आप जानते हैं, विनम्र, नर्म रवैये वाला, नर्म मिजाज वाला, विनम्र स्वभाव वाला। सिनोनिम्स सुनिए। काइंड, वही मतलब है जो जेंटल का मतलब है, विनम्र, काइंड। लीनियंट, मर्सीफुल, ये हुए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स सुनिए। अनकाइंड, क्रूएल, रूड, मर्सीलेस। तब हमने मर्सीफुल बोला था, अब मर्सीलेस हो जाएगा। सेंटेंस बना के जल्दी से देखते हैं। शी वॉज अ काइंड गर्ल, शी वॉज अ जेंटल गर्ल, ही वॉज अ काइंड हार्टेड बॉय, द किंग वॉज वेरी मच मर्सीफुल। ऑपोजिट्स, ही वॉज वेरी अनकाइंड टू मी, यानी उसका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था, जेंटल नहीं था। The king was very cruel. The lion was very cruel. Rude. Rude behavior होता है ना, कोई कोई बहुत बुरे मिजाज से पेश आता है हमसे, तो हम कहते हैं how rude of you, कितना बुरा मिजाज है तुम्हारा। Merciless, अभी आपको बताया, ये merciful का ऑपोजिट है। सेकेंड वर्ड, डेंजरस। डेंजरस का मीनिंग खतरनाक होता है। थ्रेटनिंग, जिस चीज से आपको किसी खतरा लग रहा हो, धमकी मिल रही हो। हार्मफुल, रिस्की, अनसेफ, इनसिक्योर, या फिर पेरिल एक वर्ड होता है, PERIL, पेरिल, इससे पेरिलियस बन जाएगा। ये सब सिनोनिम्स हैं, इनको सीखते रहिए। एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स आप जान जाएंगे और आप सेंटेंसेस पे यू कैन मेक इजिली। वी वर इन अ डेंजरस सिचुएशन, वी वर इन अ पेरिलियस सिचुएशन, वी वर इन एन अनसेफ कंडीशन, The situation that we were in was very risky. जिन हालात में हम थे वो बड़ा रिस्की हालात थे, बड़े हार्मफुल हालात थे, बड़े इनसिक्योर हालात थे। एंटोनिम्स, सेफ, सिक्योर, हार्मलेस। We all were in a very harmless situation. We all were in a safe situation. We were in safe circumstances. आप इसको as many times as you want, जितनी मर्तबा, as many times as you want का मतलब जितनी मर्तबा आप चाहें, ये भी सेंटेंस रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और बोलिएगा तो आदत पड़ेगी। जितनी मर्तबा आप चाहे बाद में सुन सकते हैं। अनप्लेजेंट सिचुएशन, जो जिस सिचुएशन में आपको अच्छा ना लग रहा हो, काइंड ऑफ डेंजरस सिचुएशन। द थर्ड वर्ड, कंफर्टेबल, आरामदेह, आरामदायक। सिनोनिम्स, प्लेजेंट, जिस चीज से प्लेजर मिलता हो, सुख मिलता हो। एंजॉयबल, कोजी, COSY, कोजी, आरामदेह। अग्रीएबल, जिस चीज में आपकी रजामंदी हो, जाहिर है वो कंफर्टेबल सिचुएशन होती है। सेफ। अब इसके एंटोनिम सुनिए। अनकंफर्टेबल, इफ समथिंग इज नॉट कंफर्टेबल इट मीन्स इट इज अनकंफर्टेबल फॉर यू, अनप्लेजेंट फॉर यू, एंड You are not at comfort with it, यानी आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। इसका मतलब आप उसमें आराम नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको उसमें इत्मीनान नहीं है। You are uncomfortable with that situation. ये रहा कंफर्टेबल के सिनोनिम्स, मीनिंग और उसके एंटोनिम्स, इनके सेंटेंस के यूजेस, उसके इस्तेमाल।
द फोर्थ वर्ड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी अक्लमंद। इंटेलिजेंट के मीनिंग सुनिए, एक होता है वाइज, या ये भी मतलब बुद्धिमान, अक्लमंद। सिनोनिम्स, क्लेवर, ब्रिलियंट, शार्प, ब्राइट, जो जी चाहे कहें। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी वाइज, माई फ्रेंड राम इज वेरी क्लेवर, यू आर वेरी ब्राइट। एक और वर्ड होता है बहुत अच्छा, क्विक विटेड। क्विक विटेड का मतलब बहुत हाजिर जवाब, जैसे हिंदी में कहते हैं वाक्पटु, जवाब देने में बहुत क्विक, अभी सवाल अभी जवाब, दैट इज कॉल्ड क्विक विटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स। स्टूपिड, फूल, सिली, ये सारे इसके ऑपोजिट्स हुए। अब इसको सुन के कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल करिए। हाउ इंटेलिजेंट आर यू, वाओ ही इज सो वाइज, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय ही वॉज सो क्विक विटेड, कितना तेज दिमाग का था। हाजिर जवाब, हियर यू आस्क अ क्वेश्चन एंड देयर द आंसर इज, इधर आप सवाल कीजिए उधर जवाब हाजिर है। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, एरोगेंट। एरोगेंट वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है जिद्दी मिजाज का, हठी स्वभाव का, अभिमानी, गुरूर वाला आदमी, अपनी बात को आगे रखने वाला, दूसरों की बात को इंपॉर्टेंस ना देने वाला। इसका मीनिंग जो आप देखें तो होता है बोस्टफुल, बोस्ट करना अपने बारे में बढ़ चढ़ के बातें करना, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा। नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर्स, दूसरों को अहमियत, इंपॉर्टेंस ना देने वाला शख्स। इसका सिनोनिम है हाई हैंडेड, फुल ऑफ वन सेल्फ, ये दूसरा सिनोनिम है, बस अपने में भरे हुए होना, वन सेल्फ, फुल ऑफ वन सेल्फ। अब इसका एंटोनिम्स, विलोम शब्द। जाहिर है कि जो अभिमानी है उसका ऑपोजिट क्या हुआ, बहुत झुक के मिलने वाला आदमी, डाउन टू अर्थ, एक सिनोनिम हुआ। हम्बल, शाई, शर्मीले मिजाज का। क्वाइट, सबमिसिव, जो बहुत सबमिसिव का मतलब हुआ समर्पण की भावना वाला, समर्पण कर दे आसानी से, हाँ भाई आप ही ठीक है, यू आर करेक्ट, चलिए कोई बात नहीं, मैं गलत था तो कोई बात नहीं, आप ही ठीक है। दूसरे का सम्मान करने वाला, दूसरे की बात को अहमियत और इज्जत देने वाला। और एक और हो सकता है रिजर्व नेचर के जो लोग होते हैं, जाहिर है कि वो एरोगेंट नहीं होंगे, उनमें एरोगेंस नहीं होगा। एरोगेंट इंसान के अंदर जो उसका नेचर होता है, इसको कहते हैं एरोगेंस, उसके नेचर को। जैसे पेशेंट एक वर्ड होता है, पेशेंट का मतलब मरीज भी है, पेशेंट का मतलब जो है वो सब्र वाला आदमी भी है। तो पेशेंट इंसान का ये जो नेचर होता है, सब्र करने वाला नेचर, इसको कहते हैं पेशेंस। ये भी एक नई चीज सीख लीजिए। तो वर्ड्स वाली बात आज यहाँ खत्म हुई। आप इसकी लिस्ट बनाइएगा, मैं रोज देखिए कहता हूँ कि डायरी मेंटेन कीजिए, लिस्ट बनाइए। वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वर्ड ढूंढने नहीं है, आपको मीनिंग नहीं ढूंढना है। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट दी सिनोनिम्स, यू डोंट हैव टू लुक फॉर दी एंटोनिम्स, आपको कुछ नहीं ढूंढना है, सब आपको तैयार, मैं रेडी टू लर्न आपको तैयार करके दे रहा हूँ, बस आप इसको यूज कीजिए अच्छे से। अब द सरप्राइज फैक्टर आज का देखिए, जो लोग भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हैं, यूपी बोर्ड से हैं या डिफरेंट बोर्ड से हैं, या वो लोग, कोई भी लोग जो इस वीडियो को सुने, तो जो अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ऑर्नामेंटल बनाना चाहते हैं, अब ये वाला पार्ट उनके लिए है। हाई स्कूल के भी सिलेबस में ऐसे चीजें पूछी जाती हैं, जो ईडियम्स और प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, वो चीज है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी प्रभावशाली वार्तालाप के लिए, जबरदस्त बातचीत आपकी, क्योंकि देखिए इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा होता है, ये सब जानते हैं। इधर आपकी जबान खुली, इधर आदमी आपके बारे में जान जाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितना आपका वर्थ है आपका। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, असरदार बातचीत। अब पहला, अब देखिए वीडियो को जल्दी कंक्लूड करना होगा बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट। द फर्स्ट वन इज, जो आज पहला मुहावरा है वो है, अ लाइट पर्स इज अ हेवी कर्स, यानी लाइफ इज डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी। जब आपके पास ठीक ठाक अमाउंट पैसे का नहीं होता तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो कहते हैं ना कि अरे यार, आई एम गोइंग थ्रू वेरी टफ डेज, मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं।
अ लाइट पर्स यानी जिसका बटुआ हल्का, उसके समझ लीजिए जिंदगी अभिशाप है। अ लाइट पर्स इज अ हेवी कर्स। इसको इस्तेमाल करिए, अपनी बातचीत में बोलिए और आपकी भाषा, आपकी जबान, लैंग्वेज जो है बड़ी सामने वाले को बड़ा इम्प्रेस करेगी कि इस आदमी की नॉलेज बैंक कितना अच्छा है। दूसरी चीज, किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन, यानी एक तीर से 2 शिकार करना। ये होता है, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर ये कहावत है, टू किल 2 birds विद अ सिंगल स्टोन, एक तीर से 2 शिकार करना। और उसके बाद है कि आपने सुना होगा पीठ में छुरा घोंपना, स्टैब इन द बैक। उसके लिए एक कहावत भी है कि उस दोस्त जो एक ऐसा दुश्मन होना ज्यादा अच्छा है जो आपके सामने आपके मुंह पे एक थप्पड़ मार दे, बजाय इसके कि ऐसा दोस्त हो जो पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंपे। सो टू स्टैब इन द बैक, इट इज बेटर टू हैव एन एनिमी हु स्लैप्स यू इन योर फेस इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड, बजाय इसके कि आपका एक ऐसा दोस्त हो हु स्टैब्स यू इन द बैक, जो आपकी पीठ में छुरा घोंपे। सो स्टैबिंग इन द बैक, यहां से ऐसे आप लैंग्वेज को, अच्छा तुमने मुझे धोखा दिया, यू हैव स्टैब्ड इन माई बैक, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। फिर एक कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना पानी मीठा, उतना मिठास। मीन्स द डीपर द वेल द स्वीटर इट इज। जितना तुम गहरा खोदते जाओगे तो कुएं को, पानी नीचे से निकलेगा उतना ही मीठा निकलेगा। सो दिस इज वन मोर सेंटेंस फॉर हाई स्कूल इंटरमीडिएट गोइंग स्टूडेंट्स एंड फॉर एनीवन जो भी सीखना चाहे। एंड देन द लास्ट वन इज टू लिव इन रोम एंड टू फाइट विद द पोप। आपने सुना होगा कि भाई आप नदी में नहे मगरमच्छ से बैर करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड तो इसके लिए ये है कि आपको मेल मिलाप करके समझौता करके रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट लिव इन रोम एंड यू कैन नॉट फाइट विद द पोप। तो जहां जिस हालात में रह रहे हैं वहां उन जगहों पे अच्छा सुलह, सुकून, समझौते का माहौल बना के रखना पड़ता है। सो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। Go through it, listen to this video, and thank you very much for giving your valuable time for listening to this video. इस वीडियो को सुनने के लिए और इस पे गौर करने के लिए, पढ़ने समझने के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कीजिए। एंड स्पेशली प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो, स्पेशली उन लोगों को अगर आप जानते हैं जो विलेजेस से कहीं से जिनका ताल्लुक है और जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, स्पेशली लड़कियां जो हैं, अगर उन तक ये पहुंचाएंगे जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, गांव में रहती हैं कहीं, शायद हो सकता है इसमें मेरे वीडियोस की कोई 2-3 चीजें उन बच्चों के काम आ जाए। बॉयज भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, जो बच्चे नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी तरह से मजबूर हैं, अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते, शायद मेरी कोई ये छोटी सी कोशिश उन बच्चों के काम आ जाए। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज वीडियो। आई वाइंड अप का मतलब है अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं मतलब खत्म करता हूं विद बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।